गाइस आज आपके बहुत सारे आंसू निकलेंगे। आई मींट आंसर्स, ठीक है। आंसू भी साथ में थोड़े थोड़े निकलेंगे बट आंसर्स भी निकलेंगे। थोड़ा ध्यान से, मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं। हाँ जी, ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। चलें, बैलेंस शीट की एसेट साइड में मशीनरी आ रही है 50,000 की, डेटर्स आ रहे हैं 70 के, जिसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करके शो हो रखा है कितना, 60। क्या प्रोविजन को मैं लायबिलिटी साइड की आइटम मान के रिवर्स करूंगा, है ना। और क्या आ रहा है सर, मैंने कहा कैश आ रहा है विच इज ऑलरेडी रियलाइज्ड 40 के, बेसिक सी बैलेंस शीट। सर कौन कौन है, मैंने कहा ए और बी है। सर रेशियो बता दो, मैंने कहा इक्वल पार्टनर्स हैं। ए की कैपिटल 50 के, बी की कैपिटल 50 के, और कुछ रिजर्व भी पड़े हुए हैं। रिजर्व तो क्या ही करते हैं, जो आपको आता है बांट दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट दो, तो ये 50-50 बढ़ जाएंगे। कितने पड़े रिजर्व, मैंने कहा लेट्स से 20 के। फिर क्रेडिटर्स आ रहे हैं 20 के एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी टुवर्ड्स एम्प्लॉय, आउटस्टैंडिंग रेंट टुवर्ड्स लैंडलॉर्ड, आउटस्टैंडिंग हमारा आ रहा है 10 के। मैच हो गया, ठीक है। एक बेसिक सी बैलेंस शीट आपके सामने। भाई साहब जल्दी बैठ जाएं, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। आंसू निकलेंगे आज, आंसू। और कुछ, और कोई आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। गाइस आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं 3 अकाउंट, फटाफट सब ड्रॉ करेंगे। आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं 3 अकाउंट। ये एक शीट पीछे पास ऑन कर दें। हाँ जी, कैपिटल बैलेंस के लिए बोलो गाइस, कैपिटल बैलेंस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ए और बी दोनों आएंगे। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करने के लिए बोलो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। और कैश बैलेंसेस के लिए वी हैव अ कैश अकाउंट, ठीक है। सबने ड्रॉ कर लिया, बोलो गाइस, सबने ड्रॉ कर लिए तीनों अकाउंट। आप साथ में ना करके ऊपर नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि पहले कैपिटल कर लिया, फिर कैश कर लिया, रियलाइजेशन कर लिया, आपकी मर्जी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। भाई साहब लाइनें खींचने में टाइम लग रहा है इतना, जो मैं बोल रहा हूं पहले वो सुनो। नहीं अभी नहीं, ठीक है। सॉर्टेड, सब साथ हैं ब्रो। जो काम की बात चल रही है ना वो सुन ले, बेकार की बातें क्लास के बाद कर लियो, कि तुम्हारे पास भरी पड़ी है बेकार की, है ना जनानी। चुप ही नहीं होना, ठीक है। एक बेसिक सी बैलेंस शीट आपके सामने। एसेट साइड में मशीनरी आ रही है 50,000 की, डेटर्स है 70 के, प्रोविजन लेस करके 60 के शो हो रहे हैं, और आपके पास रियलाइज है कैश, ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास 40,000 का। लायबिलिटी साइड में ए और बी के कैपिटल बैलेंसेस आ रहे हैं, रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जैसे हमने पहले करा। फिर क्रेडिटर्स है, इनको पे ऑफ करना है, आउटस्टैंडिंग रेंट सैलरी कुछ भी हो सकता है, ये भी पे ऑफ करना है। तो गाइस सबसे पहले, हाँ जी सबसे पहले पकड़ते हैं ए और बी का कैपिटल। बोलो क्या करना है, ए और बी का कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, किधर, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया क्या, ब्रॉड डाउन 50 के 50 के। कोई डाउट, ठीक है। ए और बी का कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज लायबिलिटी। ए और बी का कैपिटल बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, लायबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस। कैश का क्या करें सर, कैश के ब्रॉड डाउन में डाल दो, क्योंकि एसेट है तो ब्रॉड डाउन ऑन द डेबिट साइड, ये आ गया कैश का ब्रॉड डाउन, ठीक है। मशीनरी का डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने के लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू मशीनरी, रियलाइजेशन टू मशीनरी। डेटर का भी डेबिट बैलेंस होता है, जीरो करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू डेटर। ऋषभ बता रहे हैं डेटर 70 लोगे या 60? सर हम 70 लेंगे, क्यों, क्योंकि हम प्रोविजन को इधर के आइटम मान रहे हैं, तो डेटर्स हमारे 70 के हैं, प्रोविजन लायबिलिटी साइड के आइटम मान के हम बोल रहे हैं 10,000। कोई दिक्कत? कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि लायबिलिटी, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड क्योंकि एसेट।
एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए रियलाइजेशन टू मशीनरी, रियलाइजेशन टू डेटर। क्या अलग अलग एंट्री करूं या कंबाइन कर दूं? तो मैंने कंबाइन एंट्री करी, रियलाइजेशन टू मशीनरी 50,000, टू डेटर 70,000, क्योंकि प्रोविजन को इधर की आइटम मान रहा हूं। ये तो नेट तो बेकार है, डेटर 70 के हैं, प्रोविजन 10 का है, प्रोविजन इधर की आइटम, कोई दिक्कत? तो जब आपने एंट्री पास करी, रियलाइजेशन टू मशीनरी 50, टू डेटर 70, तो इसका इंपैक्ट रियलाइजेशन में क्या आएगा बोलो? तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया क्या? यहां लिख दूं, चलेगा? थोड़ा सा यहां पे मैं पार्टीशन बना देता हूं। टू मशीनरी कितना? 50 के, टू डेटर कितना? 70 के। मशीनरी क्लोज, डेटर क्लोज, कोई दिक्कत? कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में, एसेट्स रियलाइजेबल एसेट्स को मैंने जीरो किया, ठीक है? कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में, और इन एसेट्स को रियलाइजेबल एसेट्स को मैंने जीरो किया बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया टू मशीनरी टू डेटर, कोई दिक्कत? चले अब लायबिलिटीज को क्लोज करते हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग नजर आ रहा है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग के लिए आउटस्टैंडिंग टू रियलाइजेशन। तो एक ही एंट्री पास करते क्या? क्रेडिटर डेबिट 20, आउटस्टैंडिंग डेबिट 10 टू रियलाइजेशन। तो गाइस इन दोनों की जर्नल एंट्री जो आपने पास करी, इससे रियलाइजेशन में क्या होगा? बाय क्रेडिटर 20, बाय आउटस्टैंडिंग 10। क्या मेरे को प्रोविजन भी इधर की आइटम मान के क्लोज करना है? चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 10,000, कोई दिक्कत? क्या प्रोविजन भी आपका क्लोज हो गया? क्या बचा अब इस बैलेंस शीट में? रिजर्व। रिजर्व को भी खत्म करो, क्या करें? बांट दो। किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। गाइस आप सबने ड्रॉ करना है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बोलूंगा मशीनरी से क्या मिला, कौन एसेट घर ले गया, ये सिचुएशन आपने डील करनी है और मेरे को सबका आंसर चाहिए। तो जो ड्रॉ नहीं कर रहे मेरे साथ गलती कर रहे हैं। समझ में आ गया? हाँ जी, रिजर्व को बांट दो, क्या करें? कैपिटल में प्लस कर दो, क्रेडिट साइड पे आ गया रिजर्व कितना कितना? 10-10। क्या बैलेंस शीट की सारी आइटम एक जगह पोस्ट हो गई? कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई भी डाउट? प्लीज सामने देख लो, फटाफट रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है? कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, एसेट है इसलिए डेबिट साइड। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उनको अब जीरो करना है, क्योंकि एसेट बेच के पैसा रियलाइज करना है, आउटसाइड लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है, फिर ओनर को वापस देना जो बचा कुचा पैसा। यही है डिसोल्यूशन का प्रोसेस। एसेट्स को बेचो, पैसा रियलाइज कर लो, पैसा यूज करो आउटसाइड लायबिलिटी को पे ऑफ करने में, और बचा हुआ पैसा ओनर का है। अगर मैं एक लाइन में कंप्लीट करूं तो यही है। अब हो क्या रहा है? अभी पहले हम एसेट्स को जीरो कर रहे हैं। वैसे एसेट बेचने की एंट्री होती है कैश टू एसेट, बट इसको हम दो पार्ट्स में कर रहे हैं। हम कह रहे हैं रियलाइजेशन टू एसेट, फिर हम बाद में क्या बोलेंगे? कैश टू रियलाइजेशन। तो हम एंट्री को तोड़ के कर रहे हैं। तो मैं इतना सा बोल रहा हूं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए क्रेडिट करना है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए क्रेडिट करना है। क्या एंट्री कर रहे हैं? रियलाइजेशन टू एसेट। तो जब आप एंट्री करते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू डेटर, तो आपका रियलाइजेशन में आ गया टू मशीनरी टू डेटर, एसेट जीरो हो गए। प्रोविजन को इधर की आइटम मान के हमें क्लोज करना है, तो यहां पे पहले लायबिलिटी जीरो कर लेते हैं। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, जीरो करने के लिए क्रेडिटर डेबिट आउटस्टैंडिंग डेबिट, डेबिट कर रहे हैं टू रियलाइजेशन। तो यहां पे आ गया बाय क्रेडिटर बाय आउटस्टैंडिंग। प्रोविजन इधर की आइटम मान के, लायबिलिटी साइड की आइटम मान के हमने रिवर्स कर दिया। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों बनता है? फ्यूचर में अगर बैड डेट हुए तो आई हैव प्रोवाइडेड फॉर इट, बट आपके बिजनेस का फ्यूचर ही नहीं, आप बंद कर रहे हो, यू डोंट नीड दिस प्रोविजन। हमने एडमिशन के चैप्टर में करा था ऑल डेटर्स आर गुड, बैड डेट एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए हम प्रोविजन रिवर्स करते थे, क्रेडिट साइड में डालते थे। ऑल डेटर्स आर गुड, या प्रोविजन फ्यूचर में कम चाहिए, तो इस सिनेरियो में हम प्रोविजन रिवर्स करते थे और रीवैल के क्रेडिट में डालते थे। मैं कह रहा हूं अब फ्यूचर ही नहीं है, आपने किसी से पैसे लेने ही नहीं डिसोल्यूशन के बाद, क्योंकि अभी हम हिसाब किताब नक्की कर रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट पूरा रिवर्स हो रहा है, इसका आगे कुछ नहीं होगा। कोई डाउट? रिजर्व्स का वही ट्रीटमेंट है जो आप पहले करते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपना ओल्ड रेशियो। बट क्या बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह चली गई? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आप लोगों ने जवाब देना है, ठीक है? मैं किसी से भी रैंडमली पूछूंगा, मैं सवाल बोल रहा हूं, नहीं सबसे पूछूंगा, देखना, ठीक है? हमें गेम खेल रहे हैं, मल्टीपल सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, आपने जवाब देना है, ठीक है? बहुत ध्यान से,
बैलेंस शीट की सारी आइटम एक एक जगह चली। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में, एसेट्स को जीरो किया रियलाइजेशन टू एसेट्स, लायबिलिटीज को जीरो किया लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और प्रोविजन हमारा लायबिलिटी साइड से पूरा रिवर्स हो गया। इतना स्टेप क्लियर है सबको, क्योंकि आपने बार बार करना है, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस रियलाइजेशन टू एसेट, एसेट खत्म तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे आ गया। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस जीरो के लिए लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तो बाय लायबिलिटी इधर आ गया। प्रोविजन को इधर की आइटम मान के हमने बस रिवर्स कर दिया, पूरा फायदा बुक कर लिया, क्योंकि प्रोविजन नहीं चाहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे पहले चैप्टर्स में होता था। सारी आइटम्स एक एक जगह चली गई। कोई डाउट किसी को? बहुत ध्यान से सुनना। ऋषभ, आगे की जो बातें लिखी जाएंगी, क्या हर एक पॉइंट का ड्यूअल इंपैक्ट होगा? या तो कैश और रियलाइजेशन हिट हो रहा होगा, या कैपिटल रियलाइजेशन हिट हो रहा होगा। मतलब बैलेंस शीट के बाद की बातें आपको ड्यूअल इंपैक्ट करना है, और अगर आप ड्यूअल इंपैक्ट साथ में नहीं करते तो गारंटीड गलत आंसर आएगा। कोई सोचता है मैं इसको अभी डाल देता हूं, बाद में दूसरा इंपैक्ट बाद में डाल दूंगा, नहीं। आज आप मेरे साथ चलेंगे और क्वेश्चन सबका ठीक होगा। अगर मेरे साथ चलेंगे तो पक्का गारंटी ठीक होगा, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद की बातें हम बाद में देखते हैं, पहले इन सबको एक जगह पोस्ट कर दिया। बैलेंस शीट के बाद की बातें हम बाद में देखते हैं, पहले इन सबको एक एक जगह पोस्ट हो गया। अब हम आ गए एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, उन बाद की बातों पे। अब ड्यूअल इंपैक्ट, ध्यान से सुनना। ऋषभ, इस मशीनरी के बारे में क्वेश्चन ने आगे कुछ नहीं बोला, सब शांत रहेंगे। ऋषभ, इस मशीनरी के बारे में क्वेश्चन ने आगे कुछ नहीं बोला। उतने पे बिक जाएगी, तो उतने पे बिक गई, इसकी एंट्री बोलो। भाई मशीनरी तो तू खत्म कर चुका है, मशीनरी तो क्रेडिट हो चुकी है, अब तो पैसा आ रहा है, कैश डेबिट करो। और ये कहां चला गया? अब एक बात सुनो, जब आपने एंट्री करी कैश टू रियलाइजेशन, मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, पैसा आ रहा है एंट्री बोलो, पैसा जा रहा है एंट्री बोलो, पार्टनर इन्वॉल्व है कैश की जगह कैपिटल, इतना सिंपल है। डिसोल्यूशन के टाइम पे पैसा आ रहा है एंट्री कैश टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर इन्वॉल्व है तो कैश की जगह कैपिटल लिख देना, इतना आसान है। तो अगर मशीनरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऋषभ ने बोला सर बैलेंस शीट वैल्यू पे बुक वैल्यू पे ही बिक जाएगी, यानी एंट्री कर दो कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश में डेबिट हो जाएगा, रियलाइज अभी नहीं करना, करना मत क्योंकि मैं चेंज करूंगा सिचुएशन। कैश में डेबिट हो जाएगा, रियलाइजेशन में क्रेडिट हो जाएगा, हाँ है ना। अब एक बात बताओ, 50 यहां डेबिट है, 50 यहां क्रेडिट होगा, तो क्या मशीनरी का नो प्रॉफिट नो लॉस बुक हो गया? ये ऑटोमेटिकली बुक हो रहा है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, चलें। डेटर से हमें 20,000 कम मिला, कितना मिला? 50, एंट्री बोलो। डेटर से 20 कम मिला, कितना मिला? तो मिला की एंट्री बोल दे। अभी बोलिए गजनी प्रो मैक्स, अभी बोलिए जस्ट एक सेकंड पहले, क्या हो गया? कैश टू रियलाइजेशन क्या हो गया भाई? क्या बुक क्या है? सस्ते नशे। ओए फोन छोड़ दे इधर। भाई इतनी बेसिक सी बात है, कैश आ रहा है कैश डेबिट करना है, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट करना है, क्या हो गया आप लोगों को? और कैश नहीं है तो कैपिटल है, पार्टनर इन्वॉल्व है, तो इतनी सी बेसिक सी बात है, क्या गलती कर रहे हो? इधर सामने प्लीज फोकस। डेटर से 20,000 कम मिला, कितना मिला? एंट्री बोलो कैश टू रियलाइजेशन। और एग्जांपल देते हैं, मशीनरी 40,000 में, दिवांश मशीनरी 40,000 में ए घर ले गया। अच्छा 40 में ए ले जा रहा है, मतलब ये मान रहे कि 40 की बिक जाती, अगर 40 की बिक जाती तो एंट्री क्या होती? कैश टू रियलाइजेशन। अब पार्टनर घर ले गया तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो एज के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा, ए के कैपिटल में डेबिट हो जाएगा एज ड्रॉइंग्स, कि वो लेके जा रहा है उसके कैपिटल में माइनस हो गया, और रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कोई डाउट? और एग्जांपल देते हैं। हाँ जी, आप ट्राई करेंगे क्रेडिटर को, चलो आप बताओ, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा, हाँ मतलब क्रेडिटर के बारे में आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सर जितने के लिखे हैं बैलेंस शीट में उतने का हम पे ऑफ कर देंगे, एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, कोई दिक्कत? बैलेंस शीट में जितनी वैल्यू पे नजर आ रहे हैं उतनी वैल्यू पे बुक वैल्यू पे पे ऑफ हो जाएंगे, एंट्री क्या होगी?
रियलाइजेशन टू कैश। तो जब आप ये एंट्री बोल रहे हो तो रियलाइजेशन के डेबिट में और कैश में क्रेडिट करना है आपने साथ में, दोनों इंपैक्ट डालने हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्रेडिटर्स को बी ने 25,000 पे किया। क्रेडिटर्स को, फर्म के क्रेडिटर्स को पार्टनर ने बी ने 25,000 पे करा। कौन ट्राई करेगा बताओ? एक बात सुनना बहुत ध्यान से, आप एसेट और लायबिलिटी जीरो कर चुके हो। एसेट्स का डेबिट बैलेंस था, आपने क्रेडिट करके जीरो कर दिया, एसेट का नाम नहीं आ सकता। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस था, आपने डेबिट करके जीरो कर दिया, अब उनका नाम कैसे आ रहा है दोबारा? आप क्रेडिटर को एक बार डेबिट कर चुके हो, दोबारा डेबिट कर रहे हो। मैंने क्या बोला? नफा नुकसान रियलाइजेशन में कंटेन होना। गाइस इतना सिंपल है, एक बार में सुनेंगे। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, लायबिलिटी है क्रेडिट साइड। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, एसेट है डेबिट साइड। एसेट्स को आपने जीरो कर दिया, एसेट का नाम इसके बाद नहीं आएगा। यू हैव पास द जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स, रियलाइजेशन टू मशीनरी, रियलाइजेशन टू डेटर, और सेपरेट एंट्री नहीं एक ही में खत्म किया, तो रियलाइजेशन में इधर आ गए। कोई डाउट? प्रोविजन को इधर माना है। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है जीरो करने के लिए, क्रेडिटर डेबिट आउटस्टैंडिंग डेबिट टू रियलाइजेशन, ये लायबिलिटीज को जीरो कर दिया, ये इधर आ गई। प्रोविजन भी इधर से पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, प्रोविजन रिवर्स करने की एंट्री क्या हुई? प्रोविजन रिवर्स करने की एंट्री क्या हुई? प्रोविजन टू रियलाइजेशन। सोचो गाइस, जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, खाली ये लेजर मत रटो कि इधर से उधर हो रहा है, ये चीज रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज का इंपॉर्टेंस। यहां तक हो गया। WCR, वो रिजर्व वगैरह, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह, वो सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, कंटिजेंसी रिजर्व, PNL, यहां पे आ रहा है PNL, अनडिस्ट्रीब्यूटेड वगैरह बढ़ जाएंगे, वो जैसे पहले चैप्टर में कर रहे थे वो करा। ठीक है, अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशन आ रही है ड्यूअल इंपैक्ट। मैंने क्या बोला? क्रेडिटर्स को 25 पे करा बी ने, क्रेडिटर को फर्म पे करती तो एंट्री क्या होती? बोलो ना फटाफट। इतना मतलब यार एक एंट्री नहीं हो रही, पैसा आ रहा है कैश टू रिलेशन, पैसा जा रहा है रिलेशन टू कैश, एक बेसिक एंट्री क्यों नहीं बोल पा रहे? एसेट लायबिलिटी का अमाउंट नहीं आएगा, एसेट लायबिलिटी का नाम नहीं आ सकता, समझो, क्योंकि जीरो कर चुके हो। क्रेडिटर को पे ऑफ करने की एंट्री रियलाइजेशन टू कैश, पे ऑफ करने की एंट्री। अगर पार्टनर ने पे करा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहां पे क्या करोगे? रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल, क्योंकि बी ने पे कर दिया तो बी की कैपिटल में आपको प्लस करना है, उसको रीइंबर्स तो करना पड़ेगा। गाइस अब मैं आपके सामने मल्टीपल सिचुएशन बोल रहा हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा एट रैंडम और आपको रियलाइजेशन चेक कराना फिर। हाँ जी, तो क्रेडिट तो हो रहा है भाई। उसने एक बात बता, फर्म का खर्चा अगर पार्टनर पे करेगा, फर्म की लायबिलिटी अगर पार्टनर पे करेगा तो उसको रिइंबर्स नहीं करेगा, उसकी कैपिटल में प्लस नहीं करेगा। बात समझ पाए? कैपिटल में प्लस हो रहा है मतलब हमने पार्टनर को देना है, कैपिटल में माइनस हो रहा है, उसके खाते से हट गया, वो निकाल के ले गया ड्रॉइंग्स का, तो अपने आप रीजनिंग वहां पे जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, रेडी? इतना सबने बना रखा है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं करूंगा नहीं, अब आपने करना है। हाँ आराम से बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से, कुछ भी बोलूंगा ध्यान से। हाफ मशीनरी, सुनो, हाफ मशीनरी रियलाइज 30,000, हाफ मशीनरी रियलाइज्ड 30,000। आपको नहीं करना उसका कुछ भी, गेन और लॉस यहां ऑटोमेटिकली कंटेन होगा। आपकी बिके कितने में ये बताओ? 30 में, तो 30 आ रहा है, आपको आधे से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं आधी मशीनरी का 30 मिला, 25 की थी 30 मिला है, प्रॉफिट प्रॉफिट यहां कंटेन हो रहा है। प्रॉफिट लॉस पे आपने फोकस नहीं करना, वो रियलाइजेशन में कंटेन्ड है, आपको सिर्फ दो एंट्री पास करनी है। एग्जैक्टली क्या एंट्री हो गई? कैश टू रिलेशन, कितने से? तो गाइस ड्यूअल इंपैक्ट क्या हो गया? कैश के डेबिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, कर दिया। अमाउंट लिख दो एटलीस्ट, नाम नहीं भी लिख रहे तो अमाउंट लिखो प्लीज। जिनको नाम ऑपोजिट नाम वैसे लिखने होते हैं उसका कंफर्ट जितना जल्दी आ जाए उतना बेटर, लेकिन अमाउंट सही लिखना प्लीज। एंट्री क्या करी आपने? कैश टू रियलाइजेशन 30,000, तो कैश के डेबिट में 30, रियलाइजेशन के क्रेडिट में 30, सबने कर लिया। रिमेनिंग हाफ टेकन बाय ए एट 15,000, रिमेनिंग हाफ टेकन बाय ए एट 15,000। अपना करो, रिमेनिंग हाफ टेकन बाय ए, आपको उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूं कितने में जा रहा है वो पकड़ो। ए 15 में ले गया, अब ऐसे करो, सुनो तरीका बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं। आप ये अगर बेच देते तो एंट्री क्या होती? क्योंकि पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगी?
कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो तुक्के मारना बंद करो। जितने का पार्टनर ले जा रहा है ये कंज्यूम करा करो कि इतने का मार्केट में बिक जाता, बट वो कह रहा है मार्केट में मत बेचो, मेरे को दे दो। जितने का पार्टनर ले जा रहा है वो एज्यूम करो कि उतने का मार्केट में बिक जाता, कैश टू रियलाइजेशन हो जाती, बट पार्टनर कह रहा है मेरे को दे दे, तो हम कैश की जगह कैपिटल टू रियलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी कैपिटल माइनस कर रहे हैं। क्या आपने एक ही कैपिटल में डेबिट 15 और रियलाइजेशन में क्रेडिट 15 कर दिया? ध्यान से सुनना, आधी मशीनरी, अब एक चीज दिखा रहा हूं, मशीनरी का डेबिट कितना हुआ? 50, और मशीनरी का यहां पे क्रेडिट कितना हुआ है? तो क्या नेट में जो वो लॉस है वो क्या कंटेन हो गया है? आपको नहीं दिमाग लगाना था। देखो आधी मशीनरी कितने पे बिकी थी? 30 पे, उस पे कितना फायदा था? 5 का, और बाकी आधी 30 की कितने में गई? 15 में, तो कितने का लॉस था? कितने का लॉस था? 25 की 15 में ले गया ना, 10 का लॉस था। तो एक में 10 का लॉस हुआ और एक में 5 का फायदा हुआ। क्या नेट में 5 का फायदा हुआ जो आपको यहां पे नजर आ रहा है? 5 का लॉस हुआ, नेट में 5 का लॉस हुआ जो यहां आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पे 50 डेबिट 45 क्रेडिट। तो मेरे को गेन लॉस पे दिमाग नहीं लगाना, पैसा आ रहा है कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर इन्वॉल्व है कैपिटल टू रियलाइजेशन, पैसा जा रहा है रियलाइजेशन टू कैश, पार्टनर पे ऑफ कर रहा है इन्वॉल्व है रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट। यहां तक हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, मैंने बोला क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय ए, बस कुछ नहीं बोल रहा। तो क्या मतलब है? क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय ए, बहुत बढ़िया, कर दो ए, क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय ए, ठीक है, हो गया। ध्यान से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, कर लो चुपचाप, सेम कि न्यू। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैंने बोला क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय ए, और मैं बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोल रहा। तो वो भी क्या? हाँ, क्रेडिटर्स पेड ऑफ बाय ए और आउटस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। क्रेडिटर ए ने पे ऑफ करे, आप पे ऑफ करते एंट्री क्या होती? क्योंकि पार्टनर ने पे करा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। तो ए की कैपिटल में क्रेडिट कर देना, रियलाइजेशन डेबिट कर देना, ये क्रेडिटर का मामला हो गया। और 20 पे होगा क्योंकि कुछ बोला नहीं मैंने। फिर मैंने आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ, सब शांत रहेंगे। कार्तिक, मैंने आउटस्टैंडिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब उतने पे बिकेगा, रियलाइज होगा, उतने पे पे ऑफ होगा। थोड़ा बेसिक कॉमन सेंस, लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री, रियलाइजेशन टू कैश 10,000 हो गया, तो रियलाइजेशन में डेबिट हो गया और कैश में क्रेडिट हो गया। मैं कह रहा हूं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, सुनना ध्यान से, डिसोल्यूशन पे खर्चा हुआ है, प्लीज सुन लो। यहां तक हो गया सबका? यहां तक सबका सॉर्टेड है? एकदम से आंसर चाहिए मेरे को, अभी मैं एक लास्ट एंट्री बोल रहा हूं, लास्ट एंट्री बोल रहा हूं, मेरे को आंसर चाहिए कैलकुलेटर पे। हाँ जी, लास्ट एंट्री के लिए रेडी? डिसोल्यूशन पे खर्चा हुआ है, ठीक है, 20,000 का, डिसोल्यूशन पे खर्चा हुआ है कितने का? 20,000 का, हाफ ऑफ विच इज पेड बाय ए। डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ? 20 का, क्या इधर इधर, डिसोल्यूशन का खर्चा कितना? 20 का, आधा ए ने पे किया तो बाकी आधा फर्म ने पे किया होगा, बट ऑफिस, समझ गए मेरी बात? हाँ है ना? जो 10,000 फर्म ने पे करा उसकी एंट्री, मुझे समझ नहीं आ रहा 11वीं पास करके आ कैसे गए कि पे करते वक्त कैश डेबिट कैसे हो रहा है। फिर कहते हैं सर गुस्सा करते। कल में वहां बच्चा बोला सर आप यहां पे ज्यादा गुस्सा करते हो, मैंने कहा पेमेंट कर रहा हूं और कैश डेबिट बोल रहे तो काहे को नहीं आएगा? ठीक है, कैश हमारा एसेट है, मॉडर्न अप्रोच में लिखा, ट्रेडिशनल में भी लिखा था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पढ़ाना पड़ रहा है 12वीं में, है ना? कैश एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ जी, करेक्ट 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 करेक्ट, ये गलत है। एक बार ले लूं, एक बार चेक करो। हाँ चलो मेरे साथ साथ चेक करो। डेटर्स के लिए मैंने क्या बोला था? सॉरी, मशीनरी से शुरू करा था हमने। 85 आ रहा ब्रो, 85, किस किस का 85 आ गया?
इन्होंने मेरी बात सुनी ध्यान से, बाकी लोग डिस्ट्रैक्टेड थे। सुने, इधर सुने, एक सेकेंड। मशीनरी 50 की थी, डेटर के बारे में बोला तो है, डेटर के बारे में नहीं बोला, तो डेटर फिर 70 के रियलाइज हो जाएंगे। हाँ, डेटर 70 पे करा, अगर डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो डेटर भी 70 पे रियलाइज हो जाएंगे। करते हैं डिस्कस। हाँ करेक्ट, फिर 15 आ जाएगा। अगर आप डेटर्स वाला पॉइंट लेते हैं 15 आ जाएगा। करें एक बार फटाफट, या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे चलूंगा? दूसरे पे चलें, ये एक बार बताना है नहीं? बोलो गाइस। चलो ऐसा करते हैं, अब इसको दूसरे सिनेरियो से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने तो नहीं लिखा ना, आप लोगों ने लिखा, बिल्कुल फ्रेश पेज पे आ जाओ और आप लोगों ने बताना है। अब मैं इंडिविजुअली एंट्रीज पूछ रहा हूं, आप लोगों ने बतानी है, ठीक है? चलें, हाँ जी, मशीनरी से शुरू करते हैं। इधर सामने देखें प्लीज, ठीक है? मशीनरी रियलाइज्ड 20% लेस, मतलब 20% कम पे बिकी, कितना मिला? 40। एंट्री बोलो, कैश टू रियलाइजेशन, तो कैश के डेबिट में आएगा 40 और रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा 40। पहले अमाउंट लिखा करो ताकि गलती ना हो, ठीक है? ये मैंने नई सिचुएशन क्रिएट कर दी। मशीनरी रियलाइज 20% लेस, यानी कितना रियलाइज हुआ? 10,000 कम, 40, तो 40 की एंट्री हो गई कैश टू रियलाइजेशन। कैश के डेबिट नहीं, आप बस सुन रहे हो, कैश डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, तो यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो बोलो गाइस, रियलाइजेशन। यहां पे क्या आ गया? कैश। टू और बाय तुम बाद में लगा लेना, क्योंकि तुम बाय को भी टू कर रहे हो, है ना? हाँ जी, इधर सुने, डेटर्स ध्यान से सुनेंगे, वीडियो सही चल रही है ना? डेटर्स के लिए मैं कुछ बात कर रहा हूं। मेरे 70,000 के डेटर है, लेट सपोज ये मेरा डेटर है, मैंने इससे कितने लेने? ये दे नहीं रहा, ये दे नहीं रहा। मैंने कहा अब मैं मार पिटाई में बिलीव नहीं करता, ठीक है गांधी जी, ठीक है? तो मैं इसको मार सकता नहीं, मैं मारना चाहता नहीं, तो मैंने ना उत्कर्ष को बोला, मैंने कहा भाई तू जिम जाता है? सुन सुनना, ठीक है? मैंने डेटर से कितने लेने हैं? 70, और ये दे नहीं रहा, नालायक। अब मेरे को कुछ तो रिकवर करने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला वसूली भाई, थोड़ा जिम में जा रहा भाई बट वो लग रहा जाता है ठीक है, तो हम मेंबरशिप देने के बाद गायब हो जाते हैं। तो मैंने उत्कर्ष को बोला, मैंने कहा तू रिकवर कर ले यार, मेरे से नहीं हो रहा। मैंने कहा आप, मेरा 70,000 का डेटर है, ठीक है? तू इससे जितने रिकवर कर सकता है कर ले, तू मेरे को कितने दे सकता है? 50। तो ये है वसूली भाई, डेट कलेक्टिंग एजेंसी, ये है वसूली भाई, डेट कलेक्टिंग एजेंसी। तो मैंने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को, बॉडी बिल्डर्स को अप्रोच किया कि आप मेरे डेटर से जितना रिकवर कर सकते हो कर लो, मेरे को जो दे सकते हो दे दो। तो मैं डेटर से डायरेक्टली नहीं पैसा ले रहा, क्योंकि वो मेरे को टरका रहा है। तो मैंने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को अप्रोच किया कि आप मेरे को डेटर के बदले जो दे सकते हो वो प्लीज दे दो, आप जो रिकवर करो कर लेना। तो मेरे को कितना दे रही है? तो मैं कह रहा हूं डेटर सोल्ड टू डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50, तो मेरे को तो एंट्री क्या करनी है? कैश टू रियलाइजेशन। तो कैश में कितना आ गया? 50। इधर क्या आ गया? 50। सोच पा रहे हैं? ये आपको पता लग रहा है कि कितने के एसेट से कितना रियलाइज हो गया? नफा नुकसान कंटेन है, वहां दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? आगे बात करते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय ए एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय ए एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर को देना कितना है? 20। 10% डिस्काउंट मतलब 2,000 का डिस्काउंट, तो कितना देना है? 18। ये कौन दे रहा है? ए। हम देते तो एंट्री क्या होती? रियलाइजेशन टू कैश, और ये दे रहा तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। एंट्री बताओ, रियलाइजेशन में कितना आ गया? 18, और ए में क्रेडिट हो गया ना? आप बाद में लिख लिया करो, यहां पे, यहां आ गया ए कैपिटल, यहां पे आ गया रियलाइजेशन। सर 18 ए में क्यों प्लस हो गया? मैंने कहा फर्म का खर्चा, फर्म की लायबिलिटी अगर ए पे करेगा तो हमें तो रीइंबर्स करनी पड़ेगी, इसलिए हमने उसके खाते में डाल दिया। बात समझ पा रहे? पूरा 100% क्लियर चल रहा ना? फिर मैं क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन रखते ही ना कईयों के आंसू निकल जाते हैं।
तो मैं इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं कि क्वेश्चन जैसे मैं रखूं तो आपको मल्टीपल सिचुएशन जो मैं बताया जा रहा हूं सारी सॉर्टेड हो पहले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ बाय बी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर पेड ऑफ बाय बी एंड देयर वर प्रीपेमेंट चार्जेस ऑफ 5000। कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, कोई लोन आउटस्टैंडिंग था और आप अर्ली पे कर रहे हो तो उसके प्री पेमेंट चार्जेस से कितने 15। हम पे करते तो एंट्री क्या होती, रियलाइजेशन टू कैश 15, क्योंकि बी ने पे किया तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बीस कैपिटल। तो रियलाइजेशन में क्या करूं, बीस कैपिटल 15 और ये बी में आ जाएगा। तो कभी लोन आप प्रीपे करते हो ना, बैंक कहता है हमारा लोन है, हमें इतना साल पे इतना ब्याज कमाना है, आप जल्दी क्लोज करने की कोशिश करते हो तो हमें कुछ पेनल्टी चाहिए, हो जाती है। अभी तुमने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओगे थोड़ा लोन के बारे में आइडिया लगेगा, कोई नहीं, अभी होता है प्री पेमेंट अर्ली पेमेंट के चार्जेस ज्यादा पे कर दिया। हाँ जी, क्या और कोई एसेट रहा, और कोई एसेट, एक और गेम खेलू, सुनना आप, हाँ वो क्वेश्चन ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले बताओ, यहां पे हमने मशीनरी डेटर डील हो गए, सुनो चलो भाई से बात करते हैं। प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं लिखा, नहीं लिखा तो नहीं लिखा, क्या करना है, प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं लिखा, ऋषुल प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं लिखा, प्रोविजन के बारे में वैसे भी नहीं लिखा होगा, प्रोविजन रिवर्स होता है, कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, आप प्रोविजन लायबिलिटी साइड के आइटम मान रहे हो, पे करना आपने किसको, आपने बनाया प्रोविजन, कोई सेंस बन रहा है इस बात का, अपने आप को कर भी दो फर्क नहीं पड़ेगा, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, कैश टू कैश कि मेरे पास ही कैश, इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल लिया, प्रोविजन पे ऑफ कर, प्रोविजन रिवर्स हो गया। ठीक है, प्रोविजन रिवर्स हो गया, प्रोविजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ध्यान से सुनना, चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हैंड रेस करेंगे इसके लिए। ठीक है, देखते कौन बताएगा। एक एसेट जो डेप्रिशिएट हो के जीरो हो चुका है, वो कब आड़ में 5 का बिक गया, कैश टू रियलाइजेशन, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं इतना सिंपल है, इतना सिंपल इससे सब। ठीक है गाइस, अब ध्यान से एक बार, चलो इसका टोटल बता दो कितना आ गया, मैं तरीका बता रहा हूं क्लोज करने का, क्लोज करने का तरीका पकड़ लो, इसको क्लोज करने का तरीका पकड़ लो प्लीज बहुत ध्यान से, क्योंकि यही वाली चीज अब आपको दिक्कत दे सकती है, आप एंड पॉइंट पे हो। इसको तीनों अकाउंट्स को क्लोज करने का तरीका पकड़ लो, ये वाला पॉइंट आपको दिक्कत दे सकता है। अभी तक सारी चीजें समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट तो नहीं, चलो क्लोज करवाओ। डेबिट साइड का टोटल क्या है, कितना है 153, और इधर का तो 153, दोनों तरफ लिख दिया। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, बोलो क्या हुआ, कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आया, 130, कितना आ गया 23 का, 23 का रियलाइजेशन लॉस, 23 कैसे बटेगा, आधा आधा, आधा आधा बट गया, कितना कितना हो गया 11.5, 11.5 हो गया, कुछ चेंज कर दें, कर दो 11.5 कर दो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 11.5 भी कर दोगे चलेगा। लेट्स से 230K है ये, कुछ भी हो ये 23K है, 11,500 हो जाएगा, सब के ही तो है वैसे, तो हो जाएगा आधा, के ही में तो चल रहा है सारा। हाँ जी, लॉस क्या होगा, माइनस होगा, ए और बी में लॉस माइनस होगा 11,500, 11,500। गाइस ए का बैलेंस बोलो, चेक करो फटाफट, देखें ए का था कितना 50,000, फिर रिजर्व का इसको मिला 10, फिर रियलाइजेशन को इसका मिला 18, जो इसने ये 18 का का मिला है जो इसने पे ऑफ करी थी लायबिलिटी, फिर माइनस कर दो 11,500, कितना देना इसको, अच्छा बी का पकड़ो 50, कितना आ गया, सुनो गाइस तरीका सुन लो, आपको यहां पे कैरेट डाउन नहीं लिखना, अगर आंसर नहीं आया ना तो 5 बजे क्लास लेनी है, नो एक्सेप्शन, बता रहा हूं, बता दिया मैंने। इधर सुन लें गाइस, इधर आप कैरेट डाउन नहीं लिखेंगे, क्यों, कैरेट डाउन तो तब होता है जब ब्रॉट डाउन होना होता है नेक्स्ट ईयर, देयर इज नो नेक्स्ट ईयर,
कैरेट डाउन तो तब होता है जब ब्रॉट डाउन होना होता है नेक्स्ट ईयर, देयर इज नो नेक्स्ट ईयर। तो आप क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे कैश, ए इज कैपिटल टू कैश, बी इज कैपिटल टू कैश। सर ये तो आपने वेरीफाई कराया नहीं कितना कैश है। मैंने कहा कुछ नहीं, आप कैपिटल का बैलेंस करके कैरेट डाउन की जगह कैश चिपकाओ। स्टेप समझ में आ रहे हैं? रियलाइजेशन का कंक्लूजन कैपिटल को हिट कर गया, रियलाइजेशन का कंक्लूजन कैपिटल को हिट कर गया। गेन था तो क्रेडिट में प्लस, लॉस था तो डेबिट में माइनस। ठीक है, अब जो आपका कैरेट डाउन आता है वहां पे कैरेट डाउन नहीं लिखना क्योंकि ब्रॉट डाउन नहीं होना नेक्स्ट ईयर, आप इसको कैश लिख के क्लोज करें। यहां पे जर्नल एंट्री हो रही है, ए इज कैपिटल टू कैश 66,500, बी इज कैपिटल टू कैश 63,500। सर चेक तो कराओ इतना कैश था नहीं था। मैंने कहा कुछ नहीं, जो आप इनको कैश दे रहे हो वो कैश अकाउंट में माइनस करो। ए की कैपिटल का चला गया 66,500 और बी की कैपिटल का चला गया है 63,500। गाइज ये टैली कर जाएगा, देयर वोंट बी एनी बैलेंस फॉर इट। ये टैली कर जाएगा, देयर वोंट बी एनी बैलेंस फॉर इट। चेक करो क्या टैली कर रहा है नहीं कर रहा। कितना आ गया? क्या बात समझ में आती है? बोलो गाइस। तो कैपिटल में कैरेट डाउन की जगह कैश लिख देना और जो कैश आप दे रहे हो वो कैश अकाउंट में माइनस करना, आपका कैश अकाउंट बैलेंस कर जाएगा। हम एक क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, जल्दी बताओ। कैपिटल का जो आप कैरेट डाउन निकालते थे ना, कैपिटल अकाउंट तो आपने बहुत बार बनाया, जो आप कैरेट डाउन निकालते थे वो नहीं, कैरेट डाउन नहीं बोल सकते क्योंकि कैरेट डाउन तब होता है जब नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन। प्लस माइनस क्या, ये सारा प्लस है, कैपिटल क्या हो गया आपको? कौन सा अलग तरीका? जैसे पीएनएल क्लोज करते थे, रीवैल क्लोज करते थे, सेम उसी तरीके से क्लोज हुआ है, डेबिट क्रेडिट का टोटल करके नेट निकाला है। फिर जो प्रॉफिट आता तो यहां प्लस होता, लॉस आया तो माइनस होगा। ये कैरेट डाउन की जगह टू कैश कर दिया। क्या डाउट है? एग्जैक्टली डाउट बताओ। नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से किया जैसे करते हैं। ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस साइड हैवी थी, क्रेडिट साइड इनकम साइड शॉर्ट आ रही थी, तो इससे ही आपका जैसे नेट लॉस निकलता था, जैसे रिवैल लॉस निकलता था, सेम उसी तरीके से। ठीक है गाइस, ध्यान से क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। अब समझाने में मैंने टाइम लगाया पूरा। भाई लोग फटाफट 3 अकाउंट बना दो। ऑनलाइन कोई इशू आ रहा है क्या? ऑनलाइन कोई इशू आ रहा है क्या? कोई बताता भी तो नहीं है यहाँ पे। भेज देता हूं मैं। हाँ ब्रो, बना लिया। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉट डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग बनाना। ठीक है, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉट डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, एक्स वाई जेड तीनों अलग बनाना। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट के ब्रॉट डाउन में ऑन द डेबिट साइड 13,200। फिर अदर सन्ड्री एसेट, फर्नीचर, डेटर और स्टॉक, ये सब रियलाइजेबल है। इनको क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू अदर सन्ड्री एसेट, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे सारे आ गए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू अदर सन्ड्री एसेट, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, आपने उसको क्रेडिट किया बाय जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में सारे आ गए टू एसेट्स। कोई डाउट? इधर लायबिलिटी को क्लोज करते हैं। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। बैंक लोन डेबिट, क्रेडिटर डेबिट, टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ गया बैंक लोन, क्रेडिटर। एक चीज रह गई, प्रोविजन।
प्रोविजन की इधर आइटम मान के रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्रेडिट कर देंगे। आप ऐसे याद रखो कि प्रोविजन रिवर्स हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर है नहीं बिजनेस का, बैड डेट कोई हो नहीं सकते, तो आप प्रोविजन रिवर्स कर रहे हैं। वो एक तरीके से पूरा का पूरा गेन बुक हो रहा है, और प्रोविजन का आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, प्रोविजन रिवर्स हो गया। कोई डाउट? यहां तक किस किस का कंप्लीट है, हैंड रेज करें। यहां तक किस किस का कंप्लीट है, हैंड रेज करें। नमा अभी तक ये नहीं हुआ? हो गया। अब एक एक लाइन पढ़ रहे हैं आप, फिर क्या कर रहे हो? नहीं, अभी तो मैंने आगे बातें बोली नहीं ना। ये क्या कर रहे हो अभी? नहीं, आगे के पॉइंट तो मैंने बोले नहीं, आप आगे सॉल्व कैसे कर रहे हो? अच्छा, आप बुक खोल के बैठे। अरे चलो ध्यान से सुनेंगे, नमक जाते इसी चक्कर में गड़बड़ मत करना प्लीज। हाँ जी, एक एक पॉइंट देखेंगे, एक एक पॉइंट मेरे साथ देखेंगे। पहला पॉइंट, बहुत आराम से चलना। एक्स टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000। रुक जाओ, ये फर्नीचर बिक जाता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रिलेशन। एक्स ले गया तो एंट्री क्या होगी? एक्स टू कैपिटल टू रिलेशन। ठीक है, और वो एक्स की है। ठीक है, एक्स टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000, तो हम एज्यूम करते हैं कि 8 का बिक जाता तो कैश टू रियलाइजेशन होती, लेकिन एक्स घर ले जा रहा है तो कैश की जगह कैपिटल टू रिलेशन, तो एक्स के कैपिटल में डेबिट कर दो, रियलाइजेशन में क्रेडिट कर दो। कर दिया? ये क्या कर रहे हैं देखना। तूने क्लास ली है पहली? आप रैंडमली ना, एक मेरी बात सुनो, आप रैंडमली किसी भी क्लास में बैठ के अकाउंट्स नहीं कर सकते। ये कोई 3 इडियट वाली मूवी नहीं चल रही कि जिस क्लास में बैठ दो नॉलेज मिल जाएगी। भाई एक तरीका होता है, ब्रिक बाय ब्रिक रखी जाती है। ये दीवार पे 10 ईंटें है नहीं, ये ईंटी कहां टिकेगी 11वीं हवा में? सीढ़ी पे पहला कदम रखता है या 10वीं सीढ़ी डायरेक्ट ठापता है? तो पहला तो रख लो। हवा निकाल दो सारी यहीं पे। भाई साहब आप घर जाओ, कोई फायदा नहीं है, बुक 2 से ज्वाइन करो। भाई साहब निकलो, कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट करो अपना। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया कर। ये ना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि जब चले गए कुछ समझ में आ गया सुन लिया। भाई एक प्रोसेस होता है, आप चैप्टर में क्लास नहीं मिस कर सकते। मैं बता दूं, सेकंड बुक शुरू होगी, अगर आपने क्लास मिस करी वो आगे के सारा चैप्टर खराब हो जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। थर्ड बुक शुरू होगी, अगर मैंने बोला ऑर्डर में 8 क्लास होनी है सीएफएस की, एक भी मिस हुई आगे का सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी जाओ, कोई फायदा नहीं है। मैं वही देख रहा, पता नहीं क्या बना रखा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। हाँ जी, इधर प्लीज फोकस। सामने एक्स टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000। 8,000 में बिक जाता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रिलेशन, क्योंकि एक्स ले गया तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो एक्स के कैपिटल में डेबिट और रियलाइजेशन के क्रेडिट में सबने कर दिया 8,000। आगे डेटर्स अमाउंटिंग टू 120 एट 117,200, ये भी एक्स ही लेके गया है। एक्स टू टेक ओवर डेटर अमाउंटिंग टू 120 एट 117,200। एक्स जो है 1,20,000 के डेटर 117,200 में ले जा रहा है। अच्छा, डेटर से पैसा आ जाता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रियलाइजेशन। अब ये डेटर तो एक्स ले गया इतने में, कैपिटल टू रियलाइजेशन। फिर से कर दो 117,200। सर एक चीज देखी हमने कि डेटर तो 1,24,200 के थे और 1,20 के डेटर्स एक्स ले गया 117,200 में। गाइस डेटर अभी भी बचे हैं कितने? 4,200 के। इसके बारे में शायद आगे कोई बात है, सुनो ध्यान से सुनना। एक्स, गाइस लेट मत करो प्लीज, प्लीज फोकस। जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुन लो तो सही आंसर आ जाएगा, नहीं सुन रहे तो पक्का गलत आएगा। और ये अभी स्टार्टिंग है इस क्वेश्चन की, अच्छा खासा हैवी जाने वाला है। एक्स टू टेक ओवर डेटर्स ऑफ 120 एट 117,200। एक्स जो है 1,20 के डेटर एसेट टेक ओवर कर रहा है 117,200 में। आप इसको एसेट को फर्नीचर मान लो कि 1,20 का फर्नीचर वो 117,200 में ले जा रहा है, ऐसे मान लो। तो पैसा कितना आ जाता, उसकी एंट्री होती। जब डेटर से पैसा आता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रियलाइजेशन। तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि इतने में ले जा रहा है तो इतना पैसा आ जाता, जितने में ये डेटर ले जा रहा है उतना पैसा आ जाता, तो एंट्री होनी थी कैश टू रियलाइजेशन 117,200 से। बट ये लेके जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 117,200। हो गया यहां तक, कोई डाउट? आगे, एंड द क्रेडिटर्स ऑफ 16 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर।
16 के क्रेडिटर पे ऑफ करा दो, एंट्री बोलो, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। कर लिया? ये पॉइंट किस किस का हो चुका है पूरा? आगे बढ़ रहे हैं, दे रहा हूं, स्पीड पकड़ो अभी पहले इसमें। गाइस, वाई इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक फॉर 17,000। वाई सारा स्टॉक ले गया 17,000 में, वाई सारा स्टॉक ले गया 17,000 में। पानी? हाँ दे रहा हूं। कार्तिक, वाई स्टॉक ले गया। समझो, अगर पार्टनर कोई एसेट ले जा रहा है 17,000 में, तो ऐसे सोचो कि मार्केट में 17 का बिक जाता, तभी हम कह रहे हैं पार्टनर को कि देख मार्केट में 17 का बिक रहा है, तो तूने ले जाना है तो 17 में ले जा। क्या बात समझ पा रहे हैं? Y is to take over all stock for 17, सब साथ हैं। Y is to take over all stock for 17। हम 17 में क्यों ले जाने दे रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि देख मार्केट में 17 का बिक जाता, तो इसलिए हम तेरे से 17 ही मांग रहे हैं, ठीक है? तो मार्केट में 17 का बिक जाता तो एंट्री क्या होती? कैश टू रिलेशन। अब तू 17 में ले जा रहे तो एंट्री क्या कर रहे हैं? कैपिटल टू रिलेशन। हम तेरे से पैसा नहीं ले रहे, तेरे खाते में से काट रहे हैं, कैपिटल में माइनस हो गया, डेबिट कर दिया आपने। वाई कैपिटल टू रिलेशन। और ले जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया बहुत ज्यादा, और वो कुछ एसेट ले जा रहा है 72 में 10% लेस देन बुक वैल्यू पे। कुछ एसेट ले जा रहा है कितने में? 72 में, जो बुक वैल्यू बैलेंस शीट वैल्यू का 10% कम है। क्या ये 90% वैल्यू है? यानी कुछ एसेट्स वो 90% वैल्यू पे 72 में ले जा रहा है, कुछ सन्ड्री एसेट्स वो 90% वैल्यू पे 10% लेस वैल्यू पे 72 के ले जा रहा है। तो कितने के एसेट्स ले जा रहा है? 80 के। कितने में ले जा रहा है? 72 में। कितने के ले जा रहा है? 80 के। कितने में ले जा रहा है? 72 में। 72 की एंट्री बोलो। कैश नहीं, वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन। हो गया? कर दिया? वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कर रहे ब्रो, कर रहे, आएगा आएगा आएगा, रुको। किसका अमाउंट? यहां तो 17 लिखेंगे ना। वाइस कैपिटल टू रिलेशन 17, वाइस कैपिटल टू रिलेशन 72। कंबाइन करना चाहते हो ठीक है, मैंने अलग अलग करी, बट ये 80 के 72 में ले गया। 80 का रेलेवेंस आपको पता लगेगा, सुनिए ध्यान से। आगे आते हैं, जेड ले जा रहा है रिमेनिंग एसेट्स। गाइस, अदर सन्ड्री एसेट में, अदर सन्ड्री एसेट में एक्स कितने के ले गया? 80 के 72 में लेके गया, ठीक है? अदर सन्ड्री एसेट्स में 80 के एक्स ले गया था 72 में। भाई साहब फोकस करो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ये सबका आंसर आ जाएगा और आप 5 बजे दोबारा ले रहे होगे। सही से चल लो। हाँ जी, ये समझ में आया? तो 117 में किसी को नहीं आया तो बताओ मेरे को प्लीज, किसी को नहीं आया तो बताओ मेरे को प्लीज। एक्स ले जा रहा है सम सन्ड्री एसेट्स एट 72 विच इज 10% लेस देन बैलेंस शीट वैल्यू, यानी ये 90% वैल्यू पे ले जा रहा है, ठीक है? तो अगर ये 90% वैल्यू है, 72,000 डिवाइड बाय 90 यूनिटरी मेथड, तो 80 की एसेट्स ये 72 में ले जा रहा है, ठीक है? वाई सम सन्ड्री एसेट ले जा रहा है 72 पे विच इज 10% लेस देन बैलेंस शीट वैल्यू, यानी जो बैलेंस शीट वैल्यू है उस पर 10% लेस करके वो 90% वैल्यू पे ले जा रहा है। तो अगर ये 90% वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू आपको 80 पता लगी। तो वाई 80 के एसेट 72 में ले जा रहा है। 80 का वैसे कोई रेलेवेंस नहीं है इस जर्नल एंट्री में, क्योंकि आपने कैश टू रिलेशन की जगह वाइस कैपिटल टू रिलेशन करना है 72, लेकिन 80 का रेलेवेंस बाद में आया कि रिमेनिंग बचे हुए, तो बचे हुए 117 माइनस 80 कितने? 37 वाले एसेट्स, ठीक है? Z took over remaining asset at 80% बुक वैल्यू। 37 वाले 80% वैल्यू पे Z ले जा रहा है, कितना? 29,600। तो आप कितने के बिक जाते? 29,600 के, तो हम कैश टू रियलाइजेशन करते, बट ये 29,600 में ले जा रहे, तो एंट्री Z कैपिटल टू रियलाइजेशन। यहां तक हो गया? आंसर चाहिए, कर रहे हो ना साथ साथ? ड्यूअल इंपैक्ट। आगे लास्ट में आ गए, लास्ट लाइन। फिर इसने ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं लोन पे ऑफ कर दूंगा, इसने ले ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं लोन पे ऑफ कर दूंगा, और लोन पे आपको कुछ ब्याज भी देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा 2300 का। गाइस, लोन कितने का है? 11,500, उस पे ब्याज कितना और देना है? तो कितना हो गया?
13,800 फर्म पे करती तो एंट्री क्या होती? रियलाइज टू कैश, क्योंकि पार्टनर पे कर रहा है तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल। इसका इंपैक्ट डालो। एक रह गया लास्ट, एक रह गया, एक यहां तक हो गया। रियलाइजेशन टू जेड कैपिटल कितना हो गया? ये 13,800। आगे खर्चा हो गया 2700 का, खर्चा बुक कर लो। 2700 का खर्चा हो गया, क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन टू कैश। आप बोल नहीं रहे आंसर्स, मेरे को डाउट हो रहा है। रियलाइजेशन टू कैश खर्चा हो गया 2700 का। एक लास्ट पॉइंट आ गया, सुने, इसी में रिमेनिंग डेटर। गाइस रिमेनिंग डेटर कितने हैं? 4200। ये देखो इसमें 120 के ले गया था ये, तो 4200 के डेटर बचे थे। 4200 के डेटर आपने किसको बेच दिए? वसूली भाई को। कितने में? तो आपको 4200 के डेटर्स के बदले 50% अमाउंट बोले तो 2100 मिला। 2100 मिला की एंट्री? अबे 2100 मिला कैश टू रियलाइजेशन। गाइस रियलाइजेशन चेक कराएं। बता रहा हूं, हाँ जी चेक कराओ। डूब मरो। करेक्ट करेक्ट, एक एक स्टेप कराने के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो सच में डूब मरो। करेक्ट। 4 बच्चों ने चेक करा। हाँ माइनस हो रहा, माइनस करो। रेशियो देखो 2:1 लिखा हुआ है, जल्दी करो। करेक्ट। गलत। एक एक स्टेप करा है, और पता है जिसका गलत आ गया ना उसको ठीक करने में बैंड बज जाएगी। गलत है ये, गलत है। अगर गलत आया ना तो ढूंढने में तुम्हारी बैंड बज जाएगी। ये एक बार में ठीक हो गया, हो गया गलत। हर एक एंट्री बोली है तो गलत आए हैं, बताओ। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 5 बजे दोबारा क्लास लो जिनका नहीं आया। करेक्ट। नहीं। करेक्ट करेक्ट। एक्स ब्रो गलत है, आपने ड्यूअल इंपैक्ट नहीं डाला। आपका कैसे रियलाइजेशन कैसे ठीक आ गया और एक्स गलत आ रहा है, यानी ड्यूअल इंपैक्ट कोई मिस करा है। हर एंट्री का डबल इंपैक्ट डालना है। मैं भी बता रहा हूं 5 बजे कौन कौन रिपीट कर रहा है क्लास। आप दोनों रिपीट करते हुए दिख रहे हैं मेरे को। करेक्ट। गलत। करेक्ट। नहीं मिलेगा, यही तो प्रॉब्लम है। यहां से और यहां से 1 27 5, ये 16 कहां से आ गया? ये 16 कोई है ही नहीं। नहीं सर देखो ना, क्रेडिटर्स पे करे ना। रियलाइजेशन टू एक्स, देखा 16,000 नहीं है, ये वाला नहीं आ रहा। ये करेक्ट है। 27 भाई एक्स में क्रेडिट होगा ना, तू डेबिट कर रहा है। एंट्री क्या हुई है? रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल। क्रेडिटर्स हमने करना था रियलाइजेशन टू कैश। इसके डेबिट में 8,000 और 1,17,200। इसने नेट कर दिया है, तो आपके नेट में गड़बड़ है। दिखाना, इसने नेट कर रखा है। हाँ वो आएगा, बट आपकी एक आध गलती है कोई इसमें। देखो ये करना है, सही है आपका। उसने नेट कर दिया जो भी एक्स का था, लेकिन पूरा कंप्लीट सही नहीं है ना भाई। कैश बचेगा ही नहीं ना, मैंने आपको तरीका बताया, वो क्यों नहीं यूज कर रहे? नहीं। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं। नहीं। करेक्ट है। करेक्ट। आपने सही से लिखा है। प्रेजेंटेशन दिखा दो एक बार, लिख दो पहले बैलेंसेस।
हाँ हाँ, 5 जेड का नेगेटिव आएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जेड का नेगेटिव आ रहा है। बांटना नहीं ना, कैरी डाउन की जगह कैश लिखना है, समझो। हाँ तो उनका कैश उनको दे रहे हैं एक्स और वाई को, और इससे ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आ गया। हाँ आएगा, जेड से लेंगे। करेक्ट करेक्ट, जेड का नेगेटिव है तो एक्स और वाई को पैसा देना है हमने और जेड से लेना है। आपका अब रियलाइजेशन आया, दिखाना, चेक करो। सुनेंगे? पहले तो ये देख लो। हाँ जी, जिसका 27,900 नहीं आया, किस किस का आ गया था? 27,900, 27,900 किस किस का आ गया था? भाई साहब 5 बजे दोबारा क्लास ले रहे हो आप, 5 बजे दोबारा क्लास ले रहे हो यार। अगर स्टेप बाय स्टेप चलो तो दिक्कत ही नहीं है ना। आप दोनों हाथ टेपते रहो उसका। डिसोल्यूशन इतना तमीज से आराम से उठाया हुआ चैप्टर है, वो भी खराब कर रहे हो। पहले इतना गन मचा चुके हो, ये नहीं कि अब ठीक कर लें। फिर क्यों नहीं सही आ रहे? इधर 27,900 का लॉस आ गया, ये कैश का इन्होंने बनाया हुआ है। इधर देखें गाइस, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनेंगे। सुनो, एक्स का 7140 किस किस का आ गया? बहुत बढ़िया। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैश लिखना है बस। क्या ये कैश जो आप एक्स को दे रहे हो, ये आपने कैश अकाउंट से माइनस करना है, तो कैश में लिख दो बाय एक्स कैपिटल कितना? 7140। कैश में लिख दो बाय वाई कैपिटल कितना? 9840। और जेड की तो सर नेगेटिव आ रही है, कोई नहीं, यहां पे भी कैश लिखो, ये हमने जेड से लेना है, उसकी नेगेटिव आ गई है कैपिटल, तो उससे हम कैश लेंगे, तो वो कहां चला जाएगा? कैश के डेबिट में। तो यहां पे आ जाएगा जेड कैपिटल 4380 और ये आपका टैली कर जाएगा। क्या 7140? क्या कैपिटल टू कैश की जर्नल एंट्री हो रही है ब्रो, जो कैपिटल का लास्ट में बैलेंस बच गया है। सॉर्टेड। अगले में अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। सुने, एक सेकेंड प्लीज, सामने सुने गाइस, फोकस, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी। अब एक छोटी सी बात सुन लो, इन्होंने बोला, इधर मेरी बात सुने, लेट्स सपोज ऐसी सिमिलर सी, इधर सुन लो, छोड़ दो जो कर रहे हो, प्लीज सामने देखे। लेट्स सपोज ऐसी सी ही बैलेंस शीट है, बिल्कुल सिमिलर सी, और यहां पे आ रहा है एज लोन। फर्म की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एज लोन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो सुनने पे फोकस कर, खराब कर देगा अगला। आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग खराब कर देते हैं, फिर अपलोड करने लायक नहीं है, मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूं वहीं रिकॉर्ड कर लिया करूं, वहां शांति से ना सारे फटाफट आंसर कर देते हैं, इसको करने के बाद टाइम बच रहा था, तुम्हारे पास यही करने का टाइम नहीं निकलेगा। सामने फोकस, ठीक है। सिमिलर सी बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड पे आ रहा है एज लोन, इसका मतलब क्या है? फर्म ने ए से लोन ले रखा है, ठीक है। सिमिलर सी बैलेंस शीट और फर्म की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आ रहा है एज लोन, इसका मतलब क्या है? फर्म ने ए से लोन ले रखा है तो ए को भी पैसा देना है। अब ध्यान से सुनना, क्या क्रेडिटर को भी पैसा देना है? क्या आउटस्टैंडिंग का पैसा भी देना है? क्या ए को भी पैसा देना है? क्या यहां पे ए बोल सकता है फर्म बंद कर रहे हैं, पैसा कम पड़ा है, पहले मेरा लोन चुका दो, बाद में क्रेडिटर्स का चुका देंगे? तो पार्टनरशिप एक्ट बीच में आ गया, वो लेके आया सेक्शन 48। आपने पहले भी एक सेक्शन पढ़ा, वो कौन सा था? 37। उसमें था कि आप टाइम से पैसे नहीं करते, पेनल्टी वाली चीजें। यहां पे क्या आ रहा है? सेक्शन 48 कह रहा है कि भाई साहब अगर आप धंधा बंद कर रहे हो, तो हो सकता है आपके कोई इंसॉल्वेंसी वाली सिचुएशन हो कि आप धंधा बंद कर रहे हो, तो पहले आप आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेंगे, उसके बाद अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करवाना। क्या बात समझ में आती है? सेक्शन 48 ने क्या बोला? फर्म पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे करेगी, पहले क्रेडिटर्स निपटाएगी, आउटस्टैंडिंग निपटाएगी, उसी के बाद
आप अपनी खुद की पर्सनल लायबिलिटी फर्म से पे करा सकते हो। सेक्शन 48 ने क्या बोला, पहले फर्म आउटसाइड लायबिलिटीज निपटाएगी, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग, उसके बाद ही अगर फर्म ने आपसे लोन ले रखा है, क्योंकि आप इंटरनल पार्टी हो, तो आपको बाद में दिखाया जाएगा, आपको बाद में निपटाया जाएगा। क्या बात समझ में आई? इस वजह से ए का लोन रियलाइजेशन के रूट से नहीं क्लोज होता, पहले रियलाइजेशन क्लोज होगा और फिर ए का लोन इंडिपेंडेंटली क्लोज होगा। ए का लोन पे ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, एज लोन टू कैश। तो आउटसाइड लायबिलिटीज रियलाइजेशन के रूट से क्लोज हो रही है, जिनको प्रायोरिटी दी जा रही है। जब आउटसाइड लायबिलिटी क्लोज हो गई, आपके पास बच रहा है पैसा, तो ही आप फिर अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे जाएंगे। क्या बात समझ में आती है गाइस? यहां पे लिखा है मिसेस ए लोन, अब क्या होगा, मिसेस ए लोन आउटसाइड लायबिलिटी कंसिडर किया जाएगा, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स, जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग। क्या बात समझ पाए? मिसेस ए का लोन यानी पार्टनर के किसी रिलेटिव का लोन आउटसाइड लायबिलिटीज की तरह ट्रीट होगा, यानी वो रियलाइजेशन के रूट से जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो पार्टनर का लोन है, वो रियलाइजेशन के रूट से क्लोज नहीं होगा, क्योंकि रियलाइजेशन में प्रायोरिटी पहले दी जा रही है कि आप आउटसाइड लायबिलिटीज निपटाओ, उसके बाद ही आपको देखा जाएगा। सेक्शन 48 बोलता है, इस बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे। मतलब अगर आपको बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दिख जाए, तो वो रियलाइजेशन के रूट में नहीं फॉल करेगा। अगर आपको बैलेंस शीट में पार्टनर का लोन दिख जाए, तो वो रियलाइजेशन के रूट में नहीं जाएगा, वो इंडिपेंडेंटली क्लोज होगा। यहां पे एंट्री क्या होगी, ए के लोन को क्लोज करने की, एज लोन टू कैश, क्योंकि हम प्रायोरिटी देंगे आउटसाइड लायबिलिटीज को, पहले रियलाइजेशन, बाद में आपका लोन, बाद में देखा जाएगा कि आप फ्रॉड ना कर लो कोई। लेकिन मिसेस ए का लोन, पार्टनर के रिलेटिव का लोन, नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटी के थ्रू रियलाइजेशन में यहां पे क्लोज होगा, जैसे क्लोज होता है। यानी यहां एंट्री क्या होगी, ए के लोन को खत्म करने की एंट्री, एज लोन टू कैश। मिसेस ए लोन को पहले आप करेंगे मिसेस ए लोन टू रियलाइजेशन, और फिर पे ऑफ हो जाएगा रियलाइजेशन टू कैश, जस्ट लाइक नॉर्मल अदर लायबिलिटी। इधर एक चीज गाइस, यहां पे लिखा है WCR, क्या करोगे, बांट देंगे। यहां पे IFR के लिए एक बात करी गई, यहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही होंगी, बट ऑब्वियस तभी IFR बना हुआ है। गाइस इन्वेस्टमेंट को क्लोज करने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट को जीरो करने की एंट्री, बेच नहीं रहा, बेच नहीं रहा, जीरो कर रहा हूं, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। इन्होंने बोला क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहां पे आ गई है, ध्यान से गाइस, IFR कब दिखेगा बैलेंस शीट में, बट ऑब्वियस जब इन्वेस्टमेंट होगी। IFR कब बना रखा है आपने, कि इन्वेस्टमेंट पे लॉस ना हो जाए, तभी इन्वेस्टमेंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट को जीरो करने की एंट्री हो गई हमारी, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्होंने बोला आप WCR बांट देना, आप कंटिजेंसी रिजर्व बांट देना, क्योंकि IFR इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक्ड होता है, तो IFR इन्वेस्टमेंट के साथ टैग अलोंग करेगा। यानी इन्वेस्टमेंट अगर यहां आ रही है, क्या इन्वेस्टमेंट यहां आ रही है, टू इन्वेस्टमेंट, तो IFR यहां आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, IFR पार्टनर्स कैपिटल में प्लस करूं या रियलाइजेशन में क्रेडिट करूं, बात तो एक ही है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस बढ़ जाएंगे। IFR में एक एक्सेप्शनल बात है कि ये इन्वेस्टमेंट के साथ टैग अलोंग करेगा, बट अगर आप रियलाइजेशन में क्रेडिट करते हैं तो इट इज एज गुड एज आपने बांट दिया। ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी, छोटा है इसमें पॉइंट्स कम ही है, देखो जरा सही है। कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, थोड़ी स्पीड मेंटेन करें। हाँ जी भेज रहा हूं। एक्स लोन नहीं आएगा, एक्स लोन अलग से, हाँ उसकी जर्नल एक्स का लोन का अकाउंट बनाए थे हम, मैं बता रहा हूं सुनो। आप 3 अकाउंट को प्रायोरिटी दो, विच इज योर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन, कैश अकाउंट। आप एक्स के लोन का अकाउंट बना देंगे, उसमें ब्रॉड डाउन डाल देंगे, टू कैश डाल के खत्म करेंगे। कर लिया, हाँ कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में एज ब्रॉट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में एज ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट साइड। ठीक है, कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, प्लीज सब सामने देखें। ठीक है,
कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में, लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में डेबिट साइड क्योंकि एसेट। फिर रियलाइजेशन में आ गया क्या क्या, टू डेटर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू प्लांट, टू गुडविल। सर गुडविल भी रियलाइजेबल है, हाँ धंधा बंद कर रहे हैं गुडविल बेच सकते हैं, कोई दिक्कत। रियलाइजेशन में आ गया ना टू, क्या हो गया, अरे ये डिसोल्यूशन है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं चल रहा है यहां पे, गुडविल बेच सकते हैं हम अपने बिजनेस की, क्या हो गया गाइस। कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिया आपने, प्लीज फटाफट सुन लो। WCR बच जाएगा, IFR मत बांटना, IFR के लिए अभी बात सिखाई आपको, सुन लो मैं चेक करा रहा हूं, प्लीज फटाफट चेक करो, ठीक है। कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द क्रेडिट साइड, बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट के ब्रॉड डाउन में ऑन द डेबिट साइड, रियलाइजेशन के डेबिट में चेक करो, टू डेटर 15, टू स्टॉक 80, टू इन्वेस्टमेंट 20, टू प्लांट 75, टू गुडविल 35। गुडविल भी रियलाइजेबल एसेट है क्योंकि डिसोल्यूशन में बिक जाती है, सॉर्टेड। इधर आओ हम इनको क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर, बाय मिसेज एक्स लोन, एक्स लोन नहीं आएगा, पार्टनर का लोन क्यों नहीं आया, क्योंकि सेक्शन 48 ने कहा पहले बाहर वालों का निपटाओ, आपका बाद में देखा जाएगा, पता लगे धंधे में पैसे ही ना, तो एक्स लोन टू कैश बाद में देखेंगे लास्ट में, ठीक है। WCR 30 का क्या बट जाएगा 3 to 1 में, कितना कितना हो गया 15 10 5। IFR रियलाइजेशन में अगेन क्रेडिट हो गया, IFR का आगे कुछ नहीं करना, आगे बढ़े, रेडी चलो। प्रोविजन रिवर्स हो गया पूरा, बाय प्रोविजन 1000, यहां तक हो गया गाइस। इन्वेस्टमेंट से 25% ज्यादा मिला, इन्वेस्टमेंट से 25% ज्यादा मिला, कितना 5000, तो 5000 की बिक जाती एंट्री क्या होती, लेकिन एक्स ले गया, एंट्री क्या होगी एक्स कैपिटल टू रिलेशन। फटाफट अमाउंट डाल दो, फटाफट अमाउंट डाल दो, हाँ एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 25 हो गया। वाई डेटर ले गया 5 के 4 में, वाई डेटर ले गया 5 के 4 में, 4 हमें मिल जाता तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन होती, वाई ले गया, वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन 4000। रिमेनिंग डेटर कितने बचे 10 के, ये कर लिया, सिर्फ अमाउंट डाल दो, ऑपोजिट अकाउंट मत डालो, सिर्फ अमाउंट डाल दो, ठीक है। फर्स्ट वाले में एंट्री क्या करी आपने, एक्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 25, सेकंड में आपने करी वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन 4, कोई दिक्कत, कैश टू रिलेशन की जगह कैपिटल टू रिलेशन। फिर रिमेनिंग डेटर से 75% मिला, 10,000 से 75%, 7500, एंट्री बोलो कैश टू रिलेशन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। स्टॉक बिक गया 59 में, प्लांट बिक गया 40 में, टोटल कर लो 99, कैश टू रियलाइजेशन 99 हो गया, कैश टू रियलाइजेशन 99 हो गया। आगे खर्चा हो गया 1000 का, और यह भी देखा गया कि एक 8000 डैमेजेस और पे करने पड़े, टोटल कितना पे करना पड़ा 9000, एंट्री बोलो गाइस। रियलाइजेशन चेक कराओ, गलत आया तो 5 बजे वाले 7 वाले रूम में चलो, बस इतना ही है। ये वाला रियलाइजेशन टू कैश 9000, करेक्ट। 10,000 के बचे थे, 75% यानी 7500 मिल गया, 7500 कब मिल गया कैश टू रियलाइजेशन, 1000 और 8000, 1000 खर्चे का पे किया और एक लायबिलिटी पे करी। सुनो, एक एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है नमा, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग है, प्लांट है, गुडविल का कुछ नहीं मिलता, इनटैंजिबल का नहीं मिलता। क्रेडिटर पे कर दिए, मिसेस एक्स लोन पे कर दिया, नहीं करा, क्रेडिटर भी नहीं पे करे गाइस, ये पे करना है आपने 18,500, ये कितना है दिख ही नहीं रहा गाइस, ये और पे ऑफ करो 18,500 और 5,000, रियलाइजेशन टू कैश
पे ऑफ करो, रियलाइजेशन टू कैश, करेक्ट करेक्ट, रियलाइजेशन टू कैश कर दिया 23,500, क्रेडिटर का प्लस मिसेज एक्स लोन, करेक्ट करेक्ट, दिव्या का आ गया, करेक्ट, गलत, क्रेडिटर और मिसेज एक्स लोन के बारे में कुछ नहीं बोला था, पे ऑफ करना है, खर्चा पे करा है 1,000 वाला, 90 आ रहा है, करेक्ट, 9,000, हाँ ये लॉस है, किस किस का 90 का लॉस आ गया, जिनका 90 का लॉस आ गया 3 to 1 में बांटो, कैपिटल में माइनस करो 90 का लॉस 3 to 1 में कितना कितना, 45 30 15, 45 30 15, 90 का लॉस आ गया, बांटो कैपिटल में माइनस करो, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बैलेंस चेक कराओ कि एक्स का कैरेट डाउन जो आप कैश करके लिखोगे, बहुत बढ़िया, करेक्ट करेक्ट, एक्स लोन टू कैश अलग होगी, एक्स लोन टू कैश अलग होगी, ये करेक्ट है, ये कितना है, नहीं आपने WCR बांट दिया था, एसेट भी ले गया था 25 में, करेक्ट, 45 का लॉस, करेक्ट, बहुत बढ़िया, दिव्या का आ गया, करेक्ट करेक्ट, बताओ भाई लोग, करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, कैश देखो, कैश 0 हो गया भाई, 25 का एसेट ले गया था, करेक्ट, नहीं नहीं ब्रो, क्या है ये, करेक्ट करेक्ट, नहीं, करेक्ट 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 करेक्ट, इधर चेक करो, इधर सामने चेक करो गाइस, बस कवर कर रहे हैं, गाइस सामने देखिए, पहले बताओ 90 किस किस का आ गया लॉस में, 90 आ गया था तो हैंड रेस करें, 90 आ गया था तो हैंड रेस करें, आपका 90 नहीं आया क्या भाई, कहां अटक गए, इधर देखो 90 में क्या गड़बड़ करी आपने, ये सारे एसेट्स आ गए, 2 डेटर 2 स्टॉक 2 इन्वेस्टमेंट 2 प्लांट 2 गुडविल, फिर ये खर्चों का पे हुआ, डैमेज का पे हुआ, आपने क्रेडिटर और मिसेज एक्स लोन के बारे में नहीं था, ये कर दिया था, क्रेडिटर और मिसेज एक्स लोन, फिर यहां पे प्रोविजन क्रेडिटर मिसेज एक्स लोन आया, IFR भी आ गया इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, ये आपको डेटर से मिला, स्टॉक से मिला, प्लांट से मिला, ये एक्स ले गया, ये वाई ले गया, क्या गलत है, 90 आ गया, सुनो सुने एक सेकेंड, ये देखो मैं बता रहा हूं, इधर सुने गाइस, सुनो, कैपिटल का ब्रॉट डाउन लिखा हुआ था पहले से ही, रियलाइजेशन का लॉस माइनस 45 30 15, 90,000 हुआ, 45 30 15, उसके बाद एक्स क्योंकि 25,000 का एसेट ले गया था, वाई 4,000 का एसेट ले गया था, वो हमने माइनस करा, हमने WCR बांट दिया, IFR तो उसमें क्रेडिट हो गया था, वो तो वैसे ही चला गया, मिक्स हो चुका है रियलाइजेशन में, ये जो आपका कैरी डाउन आ रहा है, किस किस का, एक्स का 5,000 आ गया था, 5,000 पे कैरी डाउन की जगह क्या लिख रहे हैं, टू कैश टू बैंक, अब ये जो आप पैसा दे रहे हो, व्योम सुन ले, ये जो आप पैसा दे रहे हो, ये आप कैश में माइनस करो, आपका कैश का टैली अगर नहीं हो रहा तो आपने एक एंट्री मिस करी है, कौन सी, लोन वाली, लोन टू कैश, ये देखें यहां पे हो रहा है लोन टू कैश, कहां गया, ये रहा लोन टू कैश बाय एक्स लोन 8,000, और ये आपका कैश बैलेंस टैली हो जाता, समझ आता है, सो लोन अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है ना, एक बात सुनो, लोन एक लायबिलिटी है, हो गया लोन खत्म, लोन एक लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो टू कैश, कहानी खत्म, ये हैवी नहीं जाएगा लोन अकाउंट, यहीं पे खत्म हो जाएगा, गाइस डिसोल्यूशन के क्वेश्चन का लेवल समझ लो कि क्या जा रहा है, ठीक है, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, बताओ